तो आइए छात्रों, आज हम नवम कक्षा के द्वितीय पाठ के प्रश्न उत्तर हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न निकालते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में या एक शब्द में उत्तर को लिखना है। माता काम आदिशत, माता ने किसको आज्ञा दी थी? तो अपनी पुत्री को आज्ञा दी थी। हम लिख लेंगे स्वपुत्रिम। दूसरा प्रश्न है स्वर्ण काकः कान अखादत, स्वर्ण काक क्या खा रहा था? तो सोने का जो कौवा है वह क्या खा रहा था? तो वह खा रहा था तंडुलान, अर्थात चावल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तंडुलान। तीसरा प्रश्न है प्रसादः कीदृशः वर्तते। प्रसाद का अर्थ होगा भवन या घर। प्रसादः कीदृशः वर्तते यानी कि भवन किस प्रकार का था? तो भवन स्वर्णमयः, अर्थात सोने का था, तो स्वर्णमयः लिख लेंगे। गृहमागत्य तया काम समुद्घाटिता, घर आकर के उसने क्या खोला? तो पेटी को खोला था, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मंजूषा। उसके बाद में है लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। लोभाविष्ट जो लोभी बालिका थी उसने किस प्रकार की मंजूषा ग्रहण की थी? बृहत्तमा, अर्थात बड़ी मंजूषा। तो हम लिख लेंगे बृहत्तमाम मंजूषाम। इस प्रकार से आइए अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में पूर्ण रूप से हमें लिखना है। तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, जो निर्धन स्त्री थी उसकी बालिका किस प्रकार की थी या कैसी थी? तो हम लिखेंगे निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। इस प्रकार से लिख लेंगे। बालिकया पूर्व कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, बालिका ने पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था? तो बालिकयाः पूर्वं स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्, अर्थात निर्धन बालिका ने मंजूषा में या पेटी में क्या देखा था? तो हम लिख लेंगे निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकाणि अपश्यत्। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका ने क्या देख कर के आश्चर्यचकित या फिर विस्मय हो गई थी? तो हम लिखेंगे किम के स्थान पर लिखेंगे बालिका स्वर्णमयः प्रसादो दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, अर्थात सोने के भवन को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई थी। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत, अर्थात घमंड करने वाली बालिका ने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी थी और कौन सी सीढ़ी उसको प्राप्त हुई? तो हम लिख लेंगे गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयं सोपानम च प्राप्नोत। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। चलिए आइए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, अर्थात पाठ से नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पद चुनना है। पश्चात का विलोम होगा पूर्वम, हसितुम का विलोम होगा रोदितुम, और अधः का विलोम होगा, अधः का होगा ऊपरी, और श्वेतः का होगा कृष्णः, सूर्यास्तः का होगा सूर्योदयः, और सुप्त का होगा प्रबुद्धः या जागृतः। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। आइए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न में संधिम कुरुत, अर्थात संधि को संधि करना है, मिलान करना है। नी प्लस अवसत, तो हम लिख लेंगे न्यवसत। सूर्य प्लस उदय, हम लिख लेंगे सूर्योदय। वृक्षस्य उपरि वृक्षस्योपरि, ही अकारयत, इसमें लिख लेंगे ह्यकारत, ह्यकारत। आगे के इसमें लिखेंगे च एकादशी एकाकिनी, तो हम लिखेंगे चेकाकिनी, गुण संधि हो जाएगी। इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा,
चलिए आगे और भी संधि हैं, उनको भी हल करेंगे। प्रति प्लस अवदत तो हम लिखेंगे प्रत्यवदत। प्र प्लस उक्तम तो हम लिखेंगे प्रोक्तम। अत्र प्लस एव अत्रैव। अत्र प्लस एव अत्रैव, यहाँ पर बनेगी वृद्धि संधि। तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम तो इसका बन जाएगा यथेच्छम। अगला जो प्रश्न है वह है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो पद चिन्हित किए हुए हैं उनको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत में निर्धना स्त्री को चिन्हित किया गया है, तो उसके स्थान पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो निर्धना स्त्री को हटा करके और हमें का लिखना है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत ये भी लिखना है और उत्तर में आपको लिखना है ग्रामे का अवसत। इस प्रकार से आपको प्रश्न बना करके लिखना है। चलिए आइए, स्वर्ण काकम के स्थान पर लिखेंगे कम, सूर्योदयात के स्थान पर लिखेंगे कस्मात और निर्धन मातुः के स्थान पर लिखेंगे कस्याः। ठीक है, और अंतिम में लिखेंगे स्वर्ण काकस्य के स्थान पर कस्य लिख देंगे। आइए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। पाठात चित्वा व लिखत, अर्थात पाठ से चुन करके लिखना है। प्रकृति और प्रत्यय का संयोग हमको करना है, प्रकृति और प्रत्यय को मिलाना है। वि प्लस लोक प्लस ल्यप, इसका बन जाएगा विलोक्य। नि प्लस क्षिप प्लस ल्यप निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस ल्यप, इसका बनेगा आगम्य। और दृश प्लस कत्वा का बनेगा दृष्टवा। शी प्लस कत्वा का बन जाएगा शयित्वा। और लघु प्लस तमप का बन जाएगा लघुत्तम या फिर लघुत्तमम। आगे के प्रश्न में हमें धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। चलिए आइए, रोदितुम में हो जाएगा रुद प्लस तुमुन। दृष्टवा का हो जाएगा दृश प्लस कत्वा। विलोक्य का हो जाएगा वी प्लस लोक प्लस ल्यप प्रत्यय। और नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप प्रत्यय निक्षिप्य का हो जाएगा। आगत्य बराबर आ प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय। और शयित्वा का होगा शी प्लस कत्वा। और लघुत्तमम का हो जाएगा लघु प्लस तमप प्रत्यय। बहुत सारे तो हमने पहले जो किए थे उन्हीं का उल्टा हुआ इसमें दे रखा है। आगे जो छठा प्रश्न है उसमें अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, अर्थात नीचे लिखे हुए कथन में किसने किससे कहा यह हमको लिखना है। कह का के स्थान पर किसने कहा और कम काम के स्थान पर हमको किससे कहा यह लिखना है। तो पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, यह किसने कहा था? स्वर्णकाक ने प्रथमा बालिका से कहा था, तो हम लिख लेंगे स्वर्णकाकः प्रथमा बालिका। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, प्रथमा माता ने प्रथमा बालिका से कहा था। तंडुलान माँ भक्षय, इसमें लिख लेंगे प्रथमा बालिका स्वर्णकाकः। अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि, इसमें लिखेंगे स्वर्णकाकः प्रथमा बालिका। भो नीचकाक अहमागता मह्यम तंडुलमूल्यम प्रयच्छ, द्वितीय बालिका ने स्वर्णकाक से कहा था, तो लिख लेंगे द्वितीय बालिका स्वर्णकाकः। अगला और अंतिम प्रश्न है उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इस प्रकार से रिक्त स्थान को पूरा करना है जिनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पीछे कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। इसमें लिखेंगे जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति। मैं तुरंत जल्दी सबके पंचमी विभक्ति लिख देता हूँ, आपको इन सब में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आइए, ग्राम का बन जाएगा ग्रामात्, पर्वत का बनेगा पर्वतात्, और वृक्ष का बनेगा वृक्षात्, सिंह का बनेगा सिंहात्, और क्लेश का बनेगा क्लेशात्, और पाप का बनेगा पापात्। बहुत ही सरल हैं।
धन्यवाद।